क्या अमेरिका दुनिया का नक्शा बदलने की तैयारी में है? वेनेजुएला के बाद अब क्या ग्रीनलैंड ट्रंप का अगला निशाना है? क्या ग्रीनलैंड सिर्फ बर्फ का टुकड़ा है या दुनिया की सबसे बड़ी रणनीति जमीन? खरीद, समझौता या सेना? ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका के 3 खतरनाक विकल्प। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद को सिर्फ एक कुर्सी नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी एम्पायर की तरह देख रहे हैं। एक ऐसा ग्लोबल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो जिसके पीछे दुनिया की सबसे ताकतवर सेना खड़ी है। ट्रंप मानते हैं कि वेनेजुएला अब उसके नियंत्रण में है। वह उसकी जमीन को लेकर रणनीति बना चुके हैं और अब उसकी नजर अगले टारगेट पर टिकी हुई है, ग्रीनलैंड। लेकिन उससे पहले ग्रीनलैंड क्यों इतना अहम है, यह समझना जरूरी है। ट्रंप साफ कह चुके हैं, ग्रीनलैंड अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद रणनीतिक है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोपीय संघ भी इस हकीकत से वाकिफ है और यही वजह है कि व्हाइट हाउस से इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल 3 बड़े विकल्प टेबल पर हैं। पहला विकल्प, ग्रीनलैंड को खरीदना। यह कोई नई सोच नहीं है। 2019 में अपने पहले कार्यकाल के दौरान ट्रंप इस प्रस्ताव को सामने ला चुके हैं। तर्क सीधा है, डेनमार्क के साथ डील करो और पूरे क्षेत्र को खरीद लो। इतिहास गवाह है कि अमेरिका ऐसा पहले भी कर चुका है। 1867 में अमेरिका ने रूस से अलास्का खरीदा था। तब इसकी कीमत थी $7.2 मिलियन। आज के हिसाब से यह रकम $150 मिलियन से ज्यादा बैठती है। अब रिपोर्ट कहती है कि ग्रीनलैंड को खरीदना इस वक्त ट्रंप का सबसे पसंदीदा विकल्प है। यह जानकारी अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दी है, जिन्होंने सोमवार को अमेरिकी सांसदों को ब्रीफ किया। रूबियो के मुताबिक ट्रंप खरीद चाहते हैं, युद्ध नहीं, कम से कम अभी के लिए। अब आते हैं दूसरे विकल्प पर। इसे कहा जाता है फ्री एसोसिएशन समझौता। यह एक खास तरह की संधि होती है जिसमें देश पूरी तरह संप्रभुता रहता है, लेकिन रक्षा जैसे अहम फैसलों में अमेरिका की भूमिका होती है। अमेरिका पहले से ही माइक्रोनेशिया, मार्शल आइलैंड और पलाऊ जैसे देशों के साथ ऐसे समझौते कर चुका है। ग्रीनलैंड के साथ भी ऐसा ही मॉडल अपनाया जा सकता है। इसके बदले में ग्रीनलैंड को मिलेगी आर्थिक मदद और अमेरिकी सैन्य सुरक्षा। अब बचता है तीसरा और सबसे खतरनाक विकल्प, सैन्य ताकत का इस्तेमाल। लेकिन यहाँ तस्वीर बदल जाती है। ग्रीनलैंड कोई वेनेजुएला जैसा अलग थलग इलाका नहीं है, यह डेनमार्क के किंगडम का हिस्सा है। हालांकि ग्रीनलैंड खुद को शासित करता है, लेकिन उसकी रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है। हालांकि ग्रीनलैंड खुद को शासित करता है, लेकिन उसकी रक्षा और विदेश नीति डेनमार्क के हाथ में है और डेनमार्क नाटो का सदस्य है। यानी ग्रीनलैंड पर हमला सीधे तौर पर एक नाटो सहयोगी पर हमला माना जाएगा और इसका मतलब होगा पूरे गठबंधन में दरार। यह एक अभूतपूर्व और बेहद खतरनाक कदम होगा। फिर भी व्हाइट हाउस मानता है कि ट्रंप इस विकल्प पर भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने साफ कर दिया है, ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकताओं में शामिल है। आर्कटिक क्षेत्र में अपने विरोधियों को रोकने के लिए यह कदम बेहद अहम माना जा रहा है। राष्ट्रपति और उनकी टीम इस अहम विदेश नीति लक्ष्य को हासिल करने के लिए कई विकल्पों पर चर्चा कर रही है और जाहिर है अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सेना का इस्तेमाल करने का विकल्प हमेशा मौजूद रहता है। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसे बयानों ने यूरोप को चिंतित कर दिया है। 6 यूरोपीय देशों ने एक संयुक्त बयान जारी किया है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम, इन सभी ने डेनमार्क के समर्थन में अपनी आवाज बुलंद की है। इसमें कहा गया है कि ग्रीनलैंड उसके लोगों का है। ग्रीनलैंड से जुड़े मामलों पर फैसला केवल डेनमार्क और ग्रीनलैंड ही कर सकते हैं। आर्कटिक क्षेत्र की सुरक्षा नाटो सहयोगियों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों का पालन करते हुए सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसमें संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और सीमाओं की अविभाज्यता शामिल है। ये सार्वभौमिक सिद्धांत है और हम इसकी रक्षा करना कभी नहीं छोड़ेंगे। अब जानते हैं कि इस पर डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि ग्रीनलैंड नाटो का भी हिस्सा है और आर्कटिक क्षेत्र में सुरक्षा, शांति और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना सभी आर्कटिक देशों की साझा जिम्मेदारी है। डेनमार्क हमेशा से अमेरिका का अच्छा सहयोगी रहा है और वह आगे भी ऐसा ही बने रहना चाहता है। लेकिन साथ ही अमेरिका की ओर से दिए जा रहे कुछ बयानों पर बात करना भी जरूरी है।
डेनमार्क किसी भी हाल में ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ग्रीनलैंड को इस तरह से धमकाया जाए। यह डेनमार्क के लिए एक बेहद पेचीदा स्थिति है। अमेरिका के बयानों की आलोचना करते हुए भी वह एक तरफ से अपील कर रहे हैं यह याद दिलाने की कि डेनमार्क हमेशा से अमेरिका का भरोसेमंद सहयोगी रहा है। इस सावधानी की वजह भी साफ है। भले ही डेनमार्क को यूरोप का समर्थन हासिल हो, लेकिन असली दबदबा अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास उसकी सैन्य ताकत है जो नाटो की रक्षा शक्ति का बड़ा हिस्सा मानी जाती है। यूरोप खुद भी अमेरिकी सुरक्षा कवच पर निर्भर करता है। ऐसे में वॉशिंगटन के खिलाफ कोई कैसे खड़ा हो सकता है। अब जरा अमेरिका के वेनेजुएला पर किए गए कदमों को याद कीजिए। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को जबरन हिरासत में लिया और यूरोप की प्रतिक्रिया सिर्फ बेहद नपी तुली और सावधानी से लिखे गए बयान तक सीमित रही। न कोई बड़ा विरोध और न आक्रोश और न ही किसी देश की संप्रभुता के उल्लंघन के आरोप। यूरोप पूरी तरह चुप रहा। जब अमेरिका वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर दावा करता है, तब भी यूरोप ने एक शब्द तक नहीं कहा। यही दोहरा रवैया अब उजागर हो चुका है और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और अधिक साहसी होते जा रहे हैं। उन्हें लगता है कि ग्रीनलैंड के मामले में भी दुनिया की वही चुप्पी दोहराई जाएगी। आपकी इस सब पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।